हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी 2024 का रिजल्ट कभी भी आ सकता है 23 तारीख के बाद। 23 से पहले आपका जो मॉडिफिकेशन विंडो खुली हुई है सीसीए कैंडिडेट्स के लिए, उनको वहाँ पर अपनी मार्कशीट है वहाँ पे अपडेट करनी है। जिनका भी यहाँ पे जिस टाइम पे फॉर्म चालू हुए थे उस टाइम में अगर उनकी मार्कशीट नहीं आई थी तो उनको अभी मार्कशीट डालने का टाइम है वो मिला हुआ है 17 तारीख से 23 तारीख तक का। तब तक तो वो अपनी मार्कशीट डाल रहे हैं, लेकिन आपको उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी वो डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेज आपको ले जाने पड़ेंगे, अभी से आप उन दस्तावेज को तैयार कर लो, क्योंकि उनमें से कुछ दस्तावेज तो आपको पीईटी के टाइम में भी आपको चाहिए होंगे। और पूरे डॉक्यूमेंट्स जो मैं प्रॉपर लिस्ट आपको बताने वाला हूँ, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चाहिए होंगे। ठीक है, तो पूरी की पूरी लिस्ट मैं बताऊँगा। 2022 में तो 2019 वाली वैकेंसी थी, 2022 में उसके एग्जाम हुए थे, 2023 में उसकी फिजिकल और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2023 में हुए थे और ज्वाइनिंग भी उसी टाइम में हुई थी। तो उस टाइम में जो लिस्ट आई थी वो लिस्ट ही अभी मैं दिखा रहा हूँ, सेम वही लिस्ट रहने वाली है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये ग्रुप डी वैकेंसी सेम 10th लेवल वाली है। सेम उसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो एक बार ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आप देख लो, हर एक चीज़ ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहला, अगर आपने 10th लेवल पे दिया है तो 10th लेवल की जो मार्कशीट है वो चाहिए होगी आपको, और एक मैट्रिक सर्टिफिकेट भी आता है वो आपको चाहिए होगा। ठीक है, अगर IITI से आपने किया है तो IITI की मार्कशीट चाहिए होगी, सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। सीसीए कैंडिडेट्स के लिए उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। और जैसे OBC कैटेगरी है, ST SC है तो उनका सर्टिफिकेट, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए होगा। OBC का यहाँ पे लेटेस्ट जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। और जो कैंडिडेट OBC कैंडिडेट जो आते हैं, आपको जितने को ये सारे मैंने बताया, RRC जो 2019 वाली वैकेंसी उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं मैंने। ठीक है, तो आपको OBC सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सबसे जो लेटेस्ट है वो। ठीक है, पुराना नहीं चाहिए होता है। उसमें EWS सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिस टाइम में आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट जो EWS सर्टिफिकेट आपने लगाया था वहाँ पे, वही EWS सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा अगर आप EWS कैटेगरी से हो तब। इसके अलावा अगर आप जैसे कि आप हैंडीकेप्ड हो, ठीक है, तो आपको डिसेबिलिटी का जो आपका सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा आपको इस कैटेगरी का फ़ायदा उठाने के लिए। इसके अलावा अगर एक्स सर्विसमैन हो आप, तो एक्स सर्विसमैन में आपको डिस्चार्ज टाइम में आपने डिस्चार्ज लिया, एक्स सर्विसमैन मतलब कि जब आपने डिस्चार्ज लिया, मतलब जब आप रिटायर्ड हुए तो उस टाइम का जो डिस्चार्ज बुक है वो चाहिए होगी आपको एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन कोटा से आपने फिल किया है तो। इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो भी चीज़ें देख लो आप, मिनिटी कम्युनिटी का डिक्लेरेशन का एफिडेविट चाहिए होगा आपका, नॉन जुडिशलरी नॉन NOC चाहिए होगा आपको। करंट एम्प्लॉयर इफ अगर आप प्रेजेंट टाइम में किसी कंपनी के अंदर या किसी जॉब के अंदर प्रेजेंट टाइम में आप, हो सकता है कि किसी सरकारी जॉब में हो तो आपको NOC चाहिए होगा, अगर आप एम्प्लॉय हो या प्रेजेंट टाइम में किसी एग्ज़ाम या किसी भर्ती में आप प्रेजेंट टाइम में हो तब तो। इसके अलावा आपको आधार कार्ड चाहिए होगा। CBT और PET के लिए जो कॉल लेटर आपको मिला था, कॉल लेटर का मतलब होता है जो आपका एडमिट कार्ड जो मिला था आपको वो चाहिए होगा आपका। ठीक है, ठीक है, सब हो तो एफिडेविट चाहिए होगा आपको। मिनिमम मिस्टेक, अगर आपने कुछ मिस्टेक आ चुकी, जैसे आपके 10th की मार्कशीट में कुछ मिस्टेक्स हैं और आपने फॉर्म फिलअप किया तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है अगर, तो माइनर प्रॉब्लम्स या माइनर मिस्टेक्स के लिए आपको एफिडेविट चाहिए होता है, वो आपको चाहिए होगी। इसके अलावा 6 फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होगी। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में। तो अभी से आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है। जैसे आपका जो फिजिकल होगा, जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद फिजिकल हो जाएंगे, और फिजिकल के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जिस कैटेगरी में जिस को आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप तैयार करना। जैसे कि IITI वालों को IITI की मार्कशीट चाहिए, 10th लेवल वालों को 10th की मार्कशीट चाहिए, CCA कैंडिडेट्स को CCA की मार्कशीट चाहिए, और जो आपका OBC कैटेगरी है तो OBC कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। EWS से अगर आप हो तो EWS से कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। आधार कार्ड आपको चाहिए। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज बुक चाहिए आपको, और जैसे PWBD का आप कैंडिडेट हो तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है तो वो चाहिए आपको। बाकी ये जो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। प्रेजेंट टाइम में अगर आप किसी को जॉब कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम में सरकारी जॉब या कोई सी जॉब कर रहे हो, तो आपको NOC वहाँ से लाना पड़ेगा। ठीक है, आधार कार्ड के बारे में मैंने बता दिया। CBT और PET का जो कॉल लेटर है वो आपको लेकर आना पड़ेगा। एफिडेविट, कोई माइनर प्रॉब्लम आपकी डॉक्यूमेंट्स में है तो उसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, और 6 फोटोग्राफ्स आपको ले जानी पड़ेगी। ये सारी की सारी चीज़ें हैं मैंने बता दी है। रिजल्ट आने के बाद हो सकता है कि आप इस टाइम पे देख रहे हो, जब DB होने वाला है तब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो इस वीडियो में तय था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।